उन्हें अपने बेटे से ही मोह नहीं था। मेरे पति जो थे उनसे ही मोह नहीं था उन्हें, नहीं उनसे प्यार था नहीं कुछ। और हमेशा कोसते ही रहे, ज़िंदगी भर कोसते रहे और मुझे कोसते रहे। अब आज मेरा बेटा है, उनका पोता है, लेकिन उससे भी उन्हें कोई मोह नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई मतलब नहीं है। कैसे रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरह से हालात हैं, उन्हें कोई लेना देना इस चीज़ से। फिर मुझे लगता था कि चलो हमारे अभी तो हम अकेले हैं, हमारा कोई हो सकता है इनकी कोई नाराज़गी है, अगर हमारे कोई औलाद हो जाएगी, बच्चा होगा तो शायद इनका जो गुस्सा है, सारी चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी। पर ऐसा कभी पैसा होना चाहिए ये सब शौक सजावट करने के लिए। अभी पहले खुद का ही खर्चा चला लें, खुद का ही किराया दे दें घर का मकान। देख लो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। कान में ईयरफोन घुसा हुआ है क्योंकि अभी मैं सॉन्ग सुन रही थी, तो अच्छा तो नहीं थी कि ब्लॉग शूट करूँ, लेकिन सोचा कि चलो बैठी हूँ थोड़ी देर कर ही देती हूँ ब्लॉग शूट। और भी माधव जस्ट स्कूल से आके बैठा है, हाई मीन आके छत पे आया है, सीधा खेल रहा है और हम भी अपना बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, चेयर पे बैठी हूँ। इतना में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दर्द है, तो मैं नीचे नहीं बैठी हूँ अभी फ़िलहाल। फिर उठने में दिक्कत होने लगती है मुझे, मैं ऐसे ही बैठ गई आज ऊपर चेयर पे। तो अभी जो है माधव बाथरूम में से क्या कर रहे हो? ये देखो सड़ी हुई बोतल भर ली, ये देखो कैसी पिचकी हुई बोतल यहाँ पड़ी थी, उसको पानी से अब यहाँ ये गंदगी करेगा, मतलब पानी डालेगा मिट्टी में। तो यहाँ पर अभी मैं, टाइम हो रहा है दोपहर का 12 बज रहा है। सुबह से नहीं शूट किया, कुछ भी मन ही नहीं कर रहा था और अभी फ़िलहाल जो है ऐसे ही मैंने मुँह उठाया और बना लिया कि चलो छोटा सा एक वीडियो बना देते हैं। तो फ़िलहाल जो है हम लोग बैठे हुए हैं अभी। तो मैं यही कह रही थी कि स्कूल से नाना इसको लेकर आए और आने के बाद ये सीधे छत पे आया है, और क्योंकि मम्मा इसको छत पे दिखी है तो ये जाहिर सी बात है छत पे ही आएगा। और अभी बोल रहा था वो नानू नहीं है सामने वाले, अगर दादा बाबा का प्यार मिला होता है इसे तो तभी तो ये किसी को बाबा कहना सीखता। अब प्यार मिला है सिर्फ नाना नानी का, तो ये नाना नानी सीखता है। जब भी कोई दिखता है ऐसे बुजुर्ग तो नाना नानी कहता है, इस वजह से, क्योंकि कभी बाबा लोगों ने तो प्यार दिया ही नहीं, किया ही नहीं। वो तो पूछते भी नहीं हैं हम लोग किस हाल में हैं, कैसे रह रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ना उनको मुझसे मोह, उन्हें अपने बेटे से ही मोह नहीं था। मेरे पति जो थे उनसे ही मोह नहीं था उन्हें, नहीं उनसे प्यार था नहीं कुछ। और हमेशा कोसते ही रहे, ज़िंदगी भर कोसते रहे और मुझे कोसते रहे। अब आज मेरा बेटा है, उनका पोता है, लेकिन उससे भी उन्हें कोई मोह नहीं, कोई प्यार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कैसे रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरह से हालात हैं, उन्हें कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं है। इसलिए मेरा बेटा बाबा कहना सीखा भी नहीं है, क्योंकि बाबा का प्यार मिलता तभी वो बाबा कहना सीखता। तुम पता है मेरे पापा यही कहते हैं बाबा कहना तो जब आए ना, जब बाबा का प्यार मिला। इसलिए वो बेचारा सबको नानू ही समझता है, नानू कहता है बस। मम्मी मुझे चाहिए मेरे पापा। दुख लगता है, होता है ना एक कि सबका क्या होता है जब शादी हो जाती है तो उसके बाद जो हमारे सास ससुर होते हैं कितना प्यार करते हैं ना, जब उनके घर में कोई छोटा बच्चा आता है, जब अपने बेटे का, अपने बहू का बच्चा जो होता है उसके लिए कितना तड़पते हैं। मैंने कितना देखा है ऐसा कि इतना प्यार करते हैं, इतना मतलब लाड़ करते हैं। लेकिन देखो हमारी किस्मत, मेरे पति की किस्मत भी ऐसी कि उन्हें अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला, मुझे अपने सास ससुर का प्यार नहीं मिला, और मेरा बेटा जिसे अपने बाबा दादी इन सब का प्यार नहीं मिला। पता नहीं कैसे, क्या किस्मत हम लोग लेकर आए। बस मुझे क्या है कि थोड़ा जब ये मुझे बताया करते थे, जब ये बताया करते थे कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता है, मेरे को मतलब वही ज़्यादा नहीं मानते थे घर परिवार के, तो मुझे बहुत दुख होता था। मैं सोचती थी कि क्या यार, कैसे लोग हैं, क्यों, आखिर क्या वजह है, क्या हमसे नाराज़गी है। लेकिन फिर मैं गई हूँ शादी करके, तो जैसे मेरे को भी बताया उन्होंने, मेरे को मतलब मेरे से भी उनका व्यवहार ऐसे ही रहा। मेरी कोई गलती भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनका व्यवहार बहुत गंदा रहता था, सही नहीं रहता था। हाँ मुझे मेरे पापा से शादी करनी है। बेटा गंदी बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर मुझे लगता था कि चलो हमारे अभी तो हम अकेले हैं, हमारा कोई हो सकता है इनकी कोई नाराज़गी है, अगर हमारे कोई औलाद हो जाएगी, बच्चा होगा तो शायद इनका जो गुस्सा है, सारी चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी। पर ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। और एक बच्चा 11 साल बाद एक
बच्चे का मुंह देखा हम लोगों ने, यानी कितनी चीज़ें सही होंगी, कितनी चीज़ें बर्दाश्त की होंगी। उसके बाद माधव गोद में आया 11 साल के बाद हमारे। तो हमको लगा कि शायद अब सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, ससुराल वाले समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, इनका सोच बदल जाएगी। लेकिन हम लोग गलत थे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मेरा बेटा ने कभी भी बचपन से ही उनका प्यार नहीं पाया, नहीं इतना वो उनको लगाव ही नहीं। जाने कैसे किस मिट्टी के वो लोग बने हैं कि उनको कोई लगाव नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई प्यार नहीं। यहाँ के बैठ गई क्योंकि वहाँ पर ना वीडियो कट गया था मेरा थोड़ा सा। माधव, हाँ तो मैं कंटिन्यू करती हूँ बात अपनी कि हमारी जिंदगी। हाँ बेटा, अभी नहीं, अभी नहीं बेटा, अभी ना थोड़ा सा वीडियो बनाना है मुझे, है ना। आना बेटा, आजा। तो कंटिन्यू करते हैं मैं अपनी बात को कि इनको गए हुए 6 महीने हो गए हैं। और जब ये ज़िंदा थे तो ये तो हमारे घर से अनाज आ जाता था यहाँ पर, और लेकर आते थे, ये सारी चीज़ें ले आते थे क्योंकि वो ज़िंदा थे, वो ठीक थे, सही सलामत थे। तो आता था हमारे घर से सब कुछ, और राशन वगैरह तो सब अच्छा ही चलता था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है, जब से ये गए हैं 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अब जो है वहाँ से कुछ हमको नहीं मिलता है, नहीं कुछ आता है। और देवर वगैरह हैं, वो लोग भी कहते हैं कि जैसे ज़रूरत है आके ले जाए, हमारे बस की नहीं है ना हमको दे। मतलब व्यवहार कुछ सही नहीं है, उन्हें हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। अगर उन्हें मतलब होता तो वो ये चीज़ की फ़िक्र करते हैं कि हम लोग अपना टाइम कैसे काट रहे हैं, मैं यहाँ कैसे रह रही हूँ, मैं इतनी बीमार हूँ यहाँ। मैं अभी ये लगा लीजिए, जब मैं गांव गई थी, अपने मायके गई थी, तब मेरे मम्मी पापा आए वहाँ से। अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर से अब तक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आ गया, 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने से मैंने बिस्तर पकड़ रखा था। मैं इतनी ज़्यादा बीमार कि मेरा ये समझ लीजिए पूरा शरीर, आप लोगों से मैंने शेयर किया था कि जो अर्थराइट्स मुझे हुआ है वो, उसमें दिक्कतें मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और काफ़ी उसका आर फैक्टर भी काफ़ी निकला। तो उससे क्या होता है, हमारे बैक पीछे, गर्दन वर्दन, हाथ नहीं उठना, गर्दन वर्दन सब अटकना पीछे, पैर वैर ये सब से नहीं चला जाना, हाथों से कुछ काम नहीं होना। जाने कितने दिनों तक मैं बेड में, कम से कम 1.5-2 महीने में बेड पे ही थी। इसीलिए मैं अपना वीडियो भी कुछ नहीं बना रही थी, क्योंकि बना ही नहीं पाती थी, हाथों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, नहीं बना पा रही थी मैं, नहीं काम कर पा रही थी इस पर। और इस वजह से इसका जो है मेरे चैनल पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का, क्योंकि पहले क्या था, ग्रो कर रहा था मेरा चैनल, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब इतने व्यूज़ मेरे डाउन हो चुके हैं, नहीं ज़्यादा उस पर हो रहा है, नहीं लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। तो क्योंकि मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी थी, लेकिन मेरी हालत ही ऐसी थी, मेरी कंडीशन ही ऐसी थी कि मैं नहीं बना पा रही थी। तो उस समय पे मेरे को अपने फैमिली के बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, मुझे साथ चाहिए था, मुझे फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कतें थी। तो मेरे को ये था कि लेकिन मुझे कोई मदद नहीं मिली, मेरे ससुराल से कोई मदद नहीं मिली कि मैं बीमार हूँ तो मुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे एक देवर हैं जो यहाँ रहते हैं मुरादाबाद में, आज तक देखने नहीं आए, झांकने नहीं आए हैं। उनकी वाइफ है, कहने को हमारा परिवार है, नाम के लिए हमारा परिवार है, देवर हैं, उनकी वाइफ है, उसकी भी फैमिली है, उसका मायका है पूरा यहाँ, और बच्चे हैं, सब हैं। मतलब कहने को मेरे पास सब हैं रिश्ते नाते, लेकिन सिर्फ वो नाम के हैं। और इसके नहीं है कि आज तक उन्होंने आके मेरे को देखा हो कि ये किस हाल में रह रही है, कैसे रह रही है, क्या इसका, मेरी ना सही, चलो ठीक है, मेरे पति चले गए, मैं जानती हूँ कि जिसका पति चला जाता है उसकी बीवी की, औरत की कोई वैल्यू, कोई कदर नहीं होती है। तो कम से कम बच्चा है, ये बच्चा, उसको तो कम से कम देखो, वो एक छोटा बच्चा है, कम से कम वो कि भतीजा है हमारे भाई का बेटा है, तो उसके लिए तो इतना सोच सकते हैं ना कि क्या कहते हैं, उसको ही हम मतलब थोड़ा सा देखें आए कि किस तरह से रह रहा है, हम उसे थोड़ा प्यार दे आएँ, या मतलब उसके लिए कभी कुछ ला के दे दें। बट ऐसा भी नहीं है मतलब। और जो मेरा ससुराल है, वहाँ पर जो क्या कहते हैं रहते हैं, जैसे जो अंजू के हस्बैंड हैं, एक और चाचा यानी उसके विनोद, वो हो गए, उन्हें भी अगर इतना प्यार होता तो एक आध बार तो आके से ज़रूर देखते, लेकिन नहीं, उन्हें भी कोई मोह नहीं है। भाई चला गया तो उन्होंने समझ लिया कि ये दोनों भी मर गए हमारे लिए, ये समझ लीजिए, ऐसा व्यवहार है। और ससुर हैं हमारे, वो भी मतलब उनको भी कोई मोह नहीं है कि हमारी बहू है, किस हालात में है, कैसे जी रही है, क्या खा रही है, बेटा होता है वो क्या है, मतलब उन्होंने को भी कोई प्यार नहीं दिया है। और अब उनके जाने के बाद तो वैसे भी बिल्कुल प्यार ख़त्म है, क्योंकि अब तो हमारी कोई वैल्यू वैसे भी नहीं रही किसी तरीके से। अब बस अपना जीवन, मेरे माँ बाप यहाँ रहते हैं, अपना घर बार छोड़ के मेरे साथ यहाँ रह रहे हैं, मेरे मम्मी पापा, क्योंकि बस यही होता है कि पति चले गए तो उसके घर वाले, पति के घर वाले हमको नहीं भी संभालेंगे, लेकिन लड़की का जो माँ बाप होते हैं वही उसके अपने होते हैं, बाकी कोई अपना नहीं होता है।
है। तो बस वही समझ लीजिए, मेरे माँ बाप के अलावा मेरा कोई नहीं है, कि वो हैं बूढ़े बुढ़िया दोनों अपना आराम से जैसे भी हैं, मेरे जितना वो कर सकते हैं वो मेरे लिए करते हैं, बाकी कोई मेरा नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है, और मेरे अपने तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि इसकी दवा पानी कैसे करनी है, इसका इलाज कराना है, या फिर इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, या कोर्ट कचहरी का खर्चा है तो वो भी करना है, और बेटा है उसका, वो कैसे उसको लेके खर्चे चला रही है, मतलब उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हाँ बेटा, हमारा घर बड़ा है। बड़ा है। तुम पहले हाथ धो, हाथ धो, देखो। हाँ, इनका घर बड़ा है इसलिए इनके घर में बहुत सारे गमले हैं। ठीक है, हमारे भी गमले होंगे। तुम पहले ये हाथ धो के आओ, हाथ धो के आओ। हाँ। मैं बहुत ज़्यादा गमले लाऊंगी आपके लिए। माधव गमलों का बड़ा शौकीन है, उसे कह रहा है हमारे घर में बहुत गमले हैं। मेरे सामने वालों के घर में देखता रहता है। मैं क्या करूँ, किराए पे तो हम पड़े हैं यहाँ पर, क्या करें यहाँ हम, अब करें क्या। करने के लिए पैसा होना चाहिए ना, पैसा होना चाहिए ये सब शौक सजावट करने के लिए। अभी पहले खुद का ही खर्चा चला लें, खुद का ही किराया दे दें घर का, मकान। देख लो, देख रही, मैं बात कर रही हूँ अभी तुमसे, तुम थोड़ी देर बाद। मेरा हाथ भी दुखने लगा फ़ोन पकड़े पकड़े। हाँ, तो सोचा आज थोड़ी बातें कर लूँ, इसलिए मैं अपनी बातें ये सब हम कथा लेके बैठ गई हूँ। अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ, अंदर ही अंदर सारी चीज़ें चलती रहती हैं। रात को सोती हूँ तो माइंड में चलती रहती हैं ये सारी चीज़ें। सोचा आज आपसे शेयर करूँ कि कोई सपोर्ट ससुराल से नहीं मिलता है एक विधवा औरत, ये बात हकीकत है। वही सब हो रहा है मेरे साथ भी, और वो चले गए मानो सारी दुनिया ही चली गई। कैसे क्या करना है, खुद को कैसे खड़ा करना है, इन सब चीज़ों पे अभी टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी हालत अभी ठीक नहीं है बिल्कुल भी। मैं फाइनेंशियली भी वीक हूँ, और बहुत बहुत सर पे कर्जे भी हो रहे हैं, क्योंकि मतलब जो भी काम मैं कर रही हूँ अभी एक तरीके से ही समझ लीजिए कि कर्जा लेके हो रहा है, और मजबूरी है, मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास खुद का कुछ तो है नहीं है जो मैं अपना कर सकूँ कुछ आगे, तो वो नहीं है अभी। ऐसे ही बस कहानी चल रही है, क्योंकि ससुराल वाले जब नहीं देख रहे तो मैं, मजबूरी है ना, फिर कैसे तो अपना जीवन निकालना पड़ेगा, काटना पड़ेगा अपना टाइम। तो बस वही सब चल रहा है। और एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को कि पापा आ गए छत पे, मैं बातें कर रही हूँ। हाँ, अरे नानू को धक्का दे रहा है, अरे गंदी बात है माधव। बस अपने नानू से ही करता रहता है, उन्हें धक्का दे रहा है क्यों करता है शैतानी है? नहीं माधव नहीं, गंदी बात है। अगर तुम ऐसे शैतानी करोगे ना, नहीं माधव ठीक है, अभी रुक जाओ माधव, नहीं ये बैड मैनर्स होते हैं, रखो इसे, रखो, गलत बात है माधव। तो देखा आप लोगों ने कैसे ये मस्ती कर रहा है। नानू का तो बिल्कुल ये समझ लो कुछ समझता ही नहीं है, और उन्हीं के संग खेलता कूदता रहता है। माधव रख दो, ये रख दो। और क्या बोलूँ मैं, बहुत कुछ है बोलने को, इतना बोलते बोलते घंटों बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, इतना कुछ है बोलने के लिए। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी, क्योंकि अपने भी अगर साथ हों, सपोर्ट करें, और तो फिर थोड़ा सा हिम्मत बंधी रहती है कि हाँ ठीक है, जो भी ये दिन हैं बुरे चल रहे हैं, ये सारे दिन कट जाएंगे हमारे, संभल जाएंगे। लेकिन यहाँ तो अपना कोई है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ नाम के हैं वो लोग, लेकिन किसी भी परेशानी में काम नहीं आ सकते। और एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, जो कोर्ट कचहरी का जो होता है वकील को देना दिवाना, ये जो पैसा होता है, इसमें भी क्या करते हैं ये लोग, मैं बताती हूँ। हमारे जो घर में जैसे नर्सरी होती है गांव में, जो तो बिकती है ना, उसमें भी पता है क्या ऐसा किए हैं ये लोग कि 3 हिस्से इन्होंने बनाए। मैं मान रही हूँ कि इन्होंने मेरा नहीं हिस्सा मारा, लेकिन हिस्सा इन्होंने दिया मुझे, और अपना मेरा भी दिया, जो मेरे पति का होता है वो दिया मेरे हाथ में, और अपना भी दोनों भाइयों ने बांटा। मतलब 3 हिस्से इन्होंने बनाए बराबर बराबर, जिसमें से वकील का सारा मैंने ही खर्चा उठाना था। उनके घर एक फूल आ गया है पेड़ पे। हाँ, और वो तो दे नहीं रहे थे कल। कोई बात नहीं बेटा, फूल तोड़ते मैं नहीं, आपको फूल तोड़ते मैं नहीं आपको देता नहीं बेटा, फिर तुम हाथ गंदे कर रहे हो, हाथ धो के आ जाओ।
ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि ये हम मतलब मैं मांग रही थी, हम मांग रहे थे कि वकील को देना है करके, तो इन लोगों ने इतनी चालाकी दिखाई इसमें कि 3 हिस्से बराबर किए, और जो मैंने मतलब मेरा हिस्सा था उसमें से मैंने वकील को किया। ये नहीं सोचा कि चलो हम तो जैसे भी हैं कमा रहे हैं कैसे भी है, तो ये नहीं सोचा इन लोगों ने कि चलो हम तो फिर भी कमा ही रहे हैं, हमारा जो क्या गया है एक तरीके से कि उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं है, उसका तो जो कमाने वाला था वही चला गया है, तो अब उसके पास क्या है, तो इसका जो देते हैं ये अपना खर्चा वर्चा कर लेगी, और जो थोड़ा बहुत देना है वो हम दोनों भाई मिलकर कर लें। तो ऐसा भी किसी ने नहीं किया, क्योंकि उनका नहीं कोई था, वो उनका थोड़ी ना कोई लगा था जो उनको इस चीज़ का वो था। वो भी मैंने अपने में ही मतलब कि अपना किराया भी देना, माँ बाप की फ़ीस देना है, स्कूल का मतलब निकालना खर्चा, और घर का खर्चा निकालना, फिर साथ में वकील को देना, ये सारी चीज़ें सरदर्दी सिर्फ मेरे को लेते हैं, क्योंकि मेरे ही वो थे जो थे, और बाकी इन लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं था। बस मेरे पति इन लोगों का अच्छा करते रहे। छोटे वाले हैं हमारे, उन्होंने उनका इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया। वो भी आज कह देता है कि उसे भी नहीं है कोई मतलब कहने का, वो ऐसी बात बोल देता है जो बहुत तकलीफ़ देती है। और हमें तो कभी देखने ही नहीं आए, खैर उसका परिवार कभी कोई देखने नहीं आया, जबकि यहाँ से थोड़ा ही दूर का रास्ता है उनका, ज़्यादा दूर घर नहीं है, पास ही है, और फिर भी वो लोग कभी नहीं आते हैं देखने के लिए, एक शहर में होने के बाद, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मेरे ख्याल से आधा घंटा भी नहीं लगेगा, तो नहीं आते हैं लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो लोग भी ये हाल देखने नहीं आते हैं कि किस हाल में कैसे हैं। कोई मतलब नहीं है किसी को, कैसे खर्चे करते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ज़िंदगी में, किसी को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बस जो तकलीफ़ें अकेले मेरी हैं, उन लोगों की कोई तकलीफ़ नहीं है, उन्हें कोई साथ नहीं देना, उन्हें कोई मतलब नहीं है। मेरा बेटा बस ये है, अपने ज़िंदगी को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, अपने बेटे को मेरा देख के ही जीने की कोशिश करती हूँ कि इसके लिए जीना है, इसे आगे बढ़ाना है। अगर मैं ही टूट गई, मैं ही रोती रही, तो फिर इसको कौन देखेगा, इसको कौन संभालेगा, मेरे बेटे को कौन है फिर देखने वाला। तो बस इसलिए खड़ी होती हूँ, खुद से कुछ करना चाहती हूँ, करूँगी, और हिम्मत जुटा रही हूँ धीरे धीरे। तो आप लोगों से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि बीच में मेरे वीडियो ना आने की वजह से जो लोग भी मुझसे दूर हो गए हैं, मेरे वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो देखना शुरू कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, प्यार की, और मुझे आगे बढ़ने में थोड़ी सी मेरी हेल्प करिए। और अगर आज जो वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं ना, चैनल पर नए आए हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा आप लोग मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, मेरी हिम्मत मुझे दीजिए, मैं आगे बढ़ पाऊँ, कुछ कर पाऊँ, ठीक है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अभी फ़िलहाल इतनी ही बात मैं आपसे कर सकता हूँ, आगे भी आपके साथ वीडियो लाइक ही नहीं कर रहा कोई लाइक नहीं कर रहा। मेरा बेटा हमेशा ही कहता है कोई लाइक ही नहीं कर रहा, करते भी नहीं है आप लोग लाइक, तो साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट दीजिए, माधव का सपोर्ट कीजिए, माधव की मम्मा का सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, और आने वाले टाइम में और अच्छे वीडियोस बनाऊंगी, कोशिश करूंगी कि लाइफ को सही कर पाऊँ। तो यही कहती हूँ, बस यही मेरा आज का वीडियो था, सोचा मेरी बातें आपके साथ शेयर की जाए, काफ़ी दिन हो गए। आई होप कुछ बातें मेरी क्या ही बोलूँ इसके लिए कि अच्छी लगी होंगी। अच्छी हंसना पड़ता है ना, चाहे मन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन चेहरे को हमेशा खिलखिलाता हंसता हुआ रखना चाहिए। तो बस यही कहूँगी कि हिम्मत जुटा रही हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग अपना साथ देना मेरे को, और ऐसे ही बने रहें, प्यार बनाए रहें, सपोर्ट करते रहें। चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।